दोस्तों, इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जिसे फल और सब्जियां पसंद ना हो। फल और सब्जियां ना सिर्फ खाने में मज़ेदार लगती हैं बल्कि ये हमारी सेहत के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्या कभी आपने ऐसी सब्ज़ी को देखा है जो गाय के निप्पल की तरह दिखती हो, या कभी आपने ऐसी मूली को देखा है जो शलगम की तरह दिखती हो, या कभी आपने रेड कलर का बनाना देखा है? जी हाँ, आपका जवाब होगा नहीं। तो दोस्तों, अगर आपने नहीं देखा तो आज की वीडियो को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे ऐसे ही अनोखी सब्जियां और फलों के बारे में। चलो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है निप्पल फ्रूट्स। दोस्तों, इस फ्रूट को सलेनम मौसम के नाम से भी पहचाना जाता है और इसकी खास बात इसकी बनावट होती है। ये अपनी बनावट की वजह से मशहूर होता है। आमतौर पर ये फल साउथ अमेरिका में पाया जाता है और ये अपनी लुक्स की वजह से काफ़ी अजीब दिखता है। अगर हम इसको गौर से देखें तो हमें ऐसा लगता है जैसे ये किसी गाय का निप्पल हो। इस फल का ऊपर वाला हिस्सा सुनहरे रंग का होता है और इस फल का अंदर वाला हिस्सा वाइट कलर का होता है और इस फल के अंदर छोटे छोटे लाल रंग के बीज होते हैं। और जब ये फल पक जाता है तो इसको खाना काफ़ी ज़्यादा रिस्की भी हो सकता है, क्योंकि ये फल पकने के बाद काफ़ी ज़्यादा जहरीला हो जाता है। लेकिन आपको बताते जाएं, जब ये फल कच्चा होता है तो इसको सब्जी के साथ पका भी सकते हैं और इसके अलावा इस फल का हम जूस भी तैयार कर सकते हैं। लेकिन जूस तैयार करने से पहले एक शर्त लाजमी है कि आप इस फल को अच्छी तरह से उबाल लें। इसके बाद नंबर आता है एग्निमास मेथी का। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला ये फल आमतौर पर लिली पिली के नाम से भी मशहूर है और कई लोग इस फल को मोंकी एप्पल के नाम से भी जानते हैं। आपको बताते जाएं, ये फल ज़्यादातर सर्दियों में ही उगता है और ये दिखने में पिंक कलर का होता है, लेकिन कई जगह पर ये फल वाइट कलर में भी देखा जा चुका है। हालांकि ये फल अपनी अजीब सी बनावट की वजह से देखने में काफ़ी ज़्यादा अजीब लगते हैं, लेकिन जब ये काफ़ी ज़्यादा तादाद में किसी दरख्त पर लगते हैं तो देखने में ये फल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। अगर इस फल के जायके की बात की जाए तो ये फल खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है और लोग इसे बहुत ही शौक से खाना पसंद करते हैं। और आपको ये भी बताते जाएँ, इस फल से जैम, जेली और बहुत सारे शरबत भी तैयार किए जाते हैं। इसके बाद नंबर आता है रेड बनाना का। दोस्तों, आमतौर पर हमने अपनी ज़िंदगी में ग्रीन और येलो कलर के ही केले देखे होंगे, लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि क्या कभी आपने लाल कलर का केला देखा है तो ये बात सुनकर आप भी थोड़ा सा सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि लाल कलर का केला कौन सा होता है। तो आपको बताते जाएं, जी हाँ, लाल कलर के केले भी होते हैं जिनको रेड बनाना के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस केले का छिलका रेड कलर का होता है और इसके अंदर वाला हिस्सा पिंक कलर का या क्रीम कलर का होता है। रेड बनाना के अंदर वनीला जैसी खुशबू होती है। जब यह केला पक जाता है तो ये खुशबू और भी ज्यादा तेज हो जाती है। इसके अलावा रेड बनाना के अंदर पोटाशियम और कैल्शियम बहुत ही ज्यादा मिकदार में पाया जाता है, जो इंसानी जिस्म की हड्डियों को मजबूत करने के काम आती हैं। इसके अलावा इस फल में विटामिन B6 भी पाया जाता है, जो इंसानी बॉडी के ह्यूमिनिटी को बढ़ाने के काम आती है। इसके बाद नंबर आता है मून ड्रॉप ग्रेप्स का। दोस्तों, अब हम आपकी मुलाकात करवाते हैं मून ड्रॉप ग्रेप्स के साथ। दोस्तों, आमतौर पर जब हम अंगूर देखते हैं तो वो हरे रंग के होते हैं, लेकिन मून ड्रॉप ग्रेप्स इनसे अलग होते हैं। इनका कलर बैंगन की तरह का होता है। दोस्तों, दरअसल मून ड्रॉप ग्रेप्स भी अंगूरों की ही एक किस्म है। अगर इनके खाने की बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा रसीले और मीठे होते हैं। अगर इनका मुकाबला आम अंगूरों से करवाया जाए तो ये उनके मुकाबले में ज़्यादा मज़ेदार और लजीज होते हैं। ये मून ड्रॉप ग्रेप्स ज़्यादातर कैलिफोर्निया में ही पाए जाते हैं। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते जाएं, ये ग्रेप्स काफ़ी ज़्यादा रेयर होते हैं क्योंकि ये गर्मियों में ही उगते हैं। और आपको बताते जाएं, इसके अंदर विटामिन A, C और K पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये अंगूर काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने के साथ साथ हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होते हैं। इसके बाद नंबर आता है ब्लैक हैकलबेरी का। दोस्तों, ये फल अमेरिका के एक इलाके में पाया जाता है और आपको बताते जाएं, ये दिखने में काले रंग का होता है।
और ये दिखने में एक जामुन की तरह लगता है, लेकिन हकीकत में ये जामुन नहीं होता, क्योंकि इसकी बनावट की बात करें तो ये मुकम्मल तौर पर गोल होता है। ब्लैक हैकलबेरी खाने में बहुत ही ज़्यादा लजीज और मज़ेदार होता है। ये फल जैम, सिरप और ब्रेड बनाने के काम आता है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते जाएं, इसके अंदर विटामिन बी कम्प्लेक्स, विटामिन सी, कैल्शियम और पोटाशियम बहुत ही ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है, जो हमारे जिस्म की हड्डियों और हमारे जिस्म के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते जाएं कि इस फल को सिर्फ इंसान ही नहीं शौक से खाते, बल्कि इस फल को कई परिंदे और कई जानवर भी बहुत शौक से खाते हैं। इसके बाद नंबर आता है ब्रैड्स एटॉमिक टमाटो का। दोस्तों, इस टमाटर को आप आम टमाटर मत समझिएगा, ये दूसरे टमाटरों से काफ़ी ज़्यादा अजीब और मुख्तलिफ होते हैं। अगर हम आम टमाटर की बात करें तो इनका कलर लाल रंग का होता है या फिर हल्का सब्ज़ रंग का, लेकिन इन टमाटरों का कलर इनसे बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होता है। इस टमाटर के बाहर वाले हिस्से का कलर ब्लैक, ग्रीन, ऑरेंज और रेड कलर का होता है, जबकि इस टमाटर के अंदर वाला हिस्सा ग्रीन कलर का होता है। और यही वजह है कि ये आम टमाटर से ज़रा मुख्तलिफ और अलहदा नज़र आता है। अगर इस टमाटर की खेती की बात की जाए तो इस टमाटर की ज़्यादातर खेती कैलिफोर्निया में होती है, और वहाँ के कुछ लोग इस टमाटर को अंगूर टमाटर भी कहते हैं, क्योंकि ये टमाटर बहुत ही ज़्यादा मीठे और लजीज होते हैं। इसके बाद नंबर आता है पर्पल प्लम रेडिश का। दोस्तों, अजीब किस्म के फल और सब्जियों में दिखने वाला अगला नंबर है पर्पल प्लम रेडिश का। ये कोई आम मूली नहीं, ये दूसरी मूलियों से बिल्कुल हटके होती है, और इसका कलर भी दूसरी मूलियों से अलग होता है। अगर हम आम मूली की बात करें तो वो सफ़ेद रंग में होती है और उसका ज़ायका हल्का कड़वा होता है, और जबकि इस मूली की बात करें तो इसका कलर गुलाबी रंग में होता है और ये हल्का मीठा होता है, जबकि आम मूली लंबी होती है और ये मूली बिल्कुल गोल होती है। इस मूली की बनावट बिल्कुल शलगम की तरह दिखती है। आपको बताते जाएं कि कोई आम इंसान इस मूली को पहली दफ़ा देखेगा तो परेशान हो जाएगा कि ये मूली है या कोई शलगम। इस मूली का इस्तेमाल सलाद, सूप और कई तरह की मसालेदार डिश में किया जाता है। इसके बाद नंबर आता है अनोना मोंटाना का। आपको बताते जाएं, ये फल अमेरिका रीजन के साथ साथ अफ्रीका में भी पाया जाता है। ये फल दिखने में बिल्कुल सीताफल की तरह ही दिखता है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि अनोना मोंटाना के साथ छोटे छोटे कांटे लगे होते हैं, जबकि सीताफल में ये कांटे नहीं पाए जाते। पूरे साल भर चलने वाले ये फल के अगर हम टेस्ट की बात करें तो इसका टेस्ट हल्का खट्टा और कड़वा होता है, जबकि इसका अंदर वाला हिस्सा गोल्डन कलर या क्रीमी कलर में होता है। लोग सिर्फ इस फल को फल के तौर पर ही इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि आपको बताते जाएं, ये फल डायबिटीज के पेशेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होता है। इसके बाद नंबर आता है बनेना मलाइटा का। दोस्तों, अब आपको मिलाते हैं उस मिर्ची से जिसका नाम बनेना मलाइटा है। दोस्तों, ये मिर्ची दूसरी आम मिर्ची से अलग और मुख्तलिफ होती है। अगर हम आम मिर्ची की बात करें तो वो लाल और हरे रंग में होती है, जबकि हम बनेना मलाइटा की बात करें तो इसका कलर बैंगनी होता है। और आपको बताते जाएं, जैसे जैसे इस मिर्ची की लंबाई बढ़ती है तो ये अपना कलर चेंज करती जाती है। हालांकि इस मिर्ची का कलर बैंगनी होता है, लेकिन फिर भी कई लोग इस मिर्ची को काली मिर्ची के नाम से बुलाते हैं। आपको बताते जाएं, ये मिर्ची दूसरी आम मिर्ची के मुकाबले में ज़्यादा कड़वी और तीखी होती है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते जाएं, ये मिर्ची काफ़ी ज़्यादा रेयर है, इसलिए ये मिर्ची इतनी कम मिलती है। इसके बाद नंबर आता है लेमन कमिम्बर का। खीरे के नाम से तो हम सब वाकिफ़ हैं, क्योंकि खीरे से हर घर में सलाद बनाया जाता है। लेकिन ठहरिए, हम आपको मिलाते हैं खीरे की एक ऐसी किस्म से जो देखने में एक नींबू की तरह लगती है, जिसका नाम है लेमन कमिम्बर। इस खीरे की बनावट एक आम नींबू की तरह होती है, और यही वजह है कि इस खीरे के साथ लेमन का नाम जोड़ा गया है। दोस्तों, एशिया के कई मुल्कों में इस खीरे को आम खीरे की तरह ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस खीरे में आम खीरे से ज़्यादा विटामिन पाए जाते हैं, और जिसकी वजह से ये इंसानी जिस्म में काफ़ी ज़्यादा तंदुरुस्ती
खूबसूरती पैदा करता है। इसके बाद नंबर आता है पेरिस मार्केट कैरेट का। दोस्तों वीडियो के आखिर में हम ऐसी गाजर की किस्म के बारे में बात करेंगे जो रंग और टेस्ट के मामले में बिल्कुल आम गाजर की तरह होती है, लेकिन अगर हम इसकी बनावट की बात करें तो ये आम गाजर से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पेरिस मार्केट कैरेट का। दोस्तों अगर इसके कलर की बात करें तो इसका कलर बिल्कुल आम गाजर की तरह होता है, और खाने में इसके ज़ायके की बात करें तो इसका ज़ायका भी बिल्कुल आम गाजर की तरह होता है। लेकिन इसकी बनावट की बात करें तो आम गाजर बनावट के लिहाज से लंबी होती है, जबकि ये गाजर बनावट के लिहाज से गोल शेप में होती है। बाकी आपको ये बताते जाएं कि इस गाजर में भी वही विटामिन पाए जाते हैं जो कि आम गाजर में पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लाजमी बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।